नमस्कार साथियों। कभी हार ना मानने की आदत एक ही दिन आपको बड़ी जीत दिलाती है। चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। रेड डाटा बुक में किसका डाटा होता है? बताइए भाई, किसका डाटा होता है? याद रखिएगा, सभी लुप्त प्राय जो जातियाँ होती हैं उनका डाटा रेड डाटा बुक में होता है। पर्यावरण में 3R का मतलब क्या होता है? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। 1973 के चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो याद रखना, चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। क्या नाम था? सुंदरलाल बहुगुणा। बॉड, BOD, बताइए इसका पूर्ण रूप क्या है? तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका जो पूर्ण रूप है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। आज आपको जीके जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किस पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास का प्रमाण सीधा बनता है? तो वो है घास का मैदान का पारिस्थितिक तंत्र। याद रखिएगा। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित विखंडन के द्वारा होती है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? बताओ, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज करने वाले चैडविक हैं। कौन है वो? चैडविक हैं। आगे बढ़ते हैं। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य क्यों दिखाई देने का कारण है? बताओ भाई। तो वो है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। वायु की आर्द्रता को मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग होता है? तो याद रखना, वायु की जो आर्द्रता है वो हाइग्रोमीटर से मापते हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? याद रखना, वो है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम आधारित है। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको अच्छे से आप याद रखिएगा। जितने भी प्रश्न करवा रहा हूँ सब आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल भी 332 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? तो याद रखना, क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण। कौन सा तत्व बिजली का सर्वोत्तम चालक है? तो बिजली का सर्वोत्तम चालक है चांदी। कौन है? चांदी बिजली का सर्वोत्तम चालक है। परमाणु के नाभिकीय में क्या होते हैं? बताओ भाई, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? याद रखना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो जो पायरोमीटर है ये उच्च ताप के मापन में प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। एक तालाब के तल पर रखा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, ऐसा क्या कारण है? तो ऐसा प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। प्रत्यावर्ती धारा AC को दिष्ट धारा DC में किसके द्वारा बदला जाता है? तो वो है रेक्टिफायर। क्या है वो? रेक्टिफायर है। एक भारी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखना, टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न से मिलिएगा। ट्रांसफार्मर किस कार्य में प्रयुक्त होते हैं? तो वो होते हैं AC वोल्टेज का ऊंचाई और अपचाई करने के लिए। वर्षा की बूंदों की गोल आकृति का कारण क्या है? तो वो है पृष्ठ तनाव। क्या है वो? पृष्ठ तनाव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की चाल सबसे तेज किस माध्यम में होती है? तो याद रखना, ध्वनि की चाल सबसे तेज ठोस माध्यम में होती है। किस में होती है? ठोस माध्यम में होती है। इसमें कुछ साइंस के भी प्रश्न हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? तो याद रखना, जो बिजली के बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। बिजली का बल्ब टंगस्टन का बना होता है।
ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजर सकती है? तो बताओ भाई, ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजर सकती है? तो याद रखना, ध्वनि जो है निर्वात, वो कौन सा माध्यम है? निर्वात माध्यम है, वहाँ से नहीं गुजर सकती है, निर्वात माध्यम से नहीं गुजर सकती है। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? बताइए, जब हीरे को काट दिया जाता है तो जो टुकड़ा होता है वो जगमगाता है, ऐसा क्या कारण है? तो याद रखना, कटा हुए हीरे का जगमगाना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण है। किसका है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। डायनेमो एक मशीन है जिसका कार्य क्या है? बताओ, डायनेमो का कार्य क्या है? तो याद रखना, डायनेमो मशीन जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्या करती है? यांत्रिक को विद्युत में परिवर्तित करती है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।